जय गुरुदेव। प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में, उसका निराकरण करने के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो हमारी माताओं और बहनों से संबंधित है और पुरुषों की जिस तरह से समस्याएं होती है कई प्रकार की, उस तरह से हमारी माताओं और बहनों को भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसको ध्यान से देखें, स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो मैं आपको बताता हूं, अगर उनमें स्किप करके आपने छोड़ दिया है तो प्रयोग का जो तारतम्यता होती है वो तारतम्यता खत्म हो जाती है और आपको संपूर्ण जानकारी उसमें प्राप्त नहीं होती है। और आधी अधूरी जानकारी वो यंत्र मंत्र तंत्र में कभी भी उचित नहीं होती, वो जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के इन वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए। इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में परिजनों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारी का हमारे जीवन में, हमारे समाज में बराबर का स्थान माना गया है। जिस तरह से जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, उन दो पहियों में एक पहिया पुरुष माना जाता है तो दूसरा पहिया नारी मानी जाती है, स्त्री मानी जाती है। और दोनों का जीवन वो सामान्य रूप से अगर चलता रहेगा तो जीवन की गाड़ी भी आराम से चलती रहेगी। हमारी माताओं और बहनों को एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है और वो समस्या है गर्भपात हो जाना, गर्भ का गिर जाना। नारी जब विवाहित होती है तो उसकी आकांक्षाएं होती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, उसके सपने होते हैं कि वो मां बने। और एक नारी के लिए मां बनना वो उसकी सर्वोच्च स्थिति होती है, वह नारी के लिए संपूर्णता होती है। सिर्फ शादी कर लेना ही संपूर्णता नहीं मानी जाती। जब तक स्त्री मां नहीं बन जाती तब तक वो संपूर्ण नहीं कहलाती है। और ऐसी स्थिति में बहुत सी बार ऐसा होता है कि नारी जब गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, तो उसका गर्भ क्षय हो जाता है, गर्भपात हो जाता है और फिर वह इलाज करवाती फिरती है, डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाती रहती है, दवाइयाँ खाती रहती है, लेकिन कभी सफल में हो भी जाती है और कभी ये समस्या असफल नहीं भी होती है। मैं मेडिसिन के विरोध में नहीं हूं, लेकिन फिर भी जिसके पास पैसा है वो इलाज करवा लेता है और जिसके पास पैसा नहीं है तो उनको, उन महिलाओं को, उन माताओं और बहनों को इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मान लो किसी महिला के गर्भपात होता है, बार बार होता है और वो इस समस्या से पीड़ित है, तो अब चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। गर्भ रक्षा का मैं ये बहुत ही बेहतरीन यंत्र प्रयोग बता रहा हूं। अगर इस यंत्र को आपने कर लिया तो निश्चित रूप से 9 महीने तक आपके गर्भ की सुरक्षा होगी। जब तक आपका प्रसव नहीं हो जाता तब तक ये यंत्र जो है आपकी सुरक्षा करेगा, निश्चित रूप से करेगा। मैंने कई माताओं बहनों को ये यंत्र बना करके दिया है और आज वो सुखी संतान का जीवन जी रही है। तो इस प्रयोग को करना चाहिए, हर उस महिला को करना चाहिए जो इस समस्या से पीड़ित है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए इस यंत्र को बनाने के लिए होली, दिवाली या ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण हो सकता है, चंद्र ग्रहण हो सकता है, ये योग तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा भी आप इस यंत्र को रविवार के दिन जब मूल नक्षत्र हो उस दिन आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें
एक मूल नक्षत्र भी होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, ये इस तरह से जो है 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र हर महीने आते हैं। तो इसमें देखना ये होता है कि रविवार के दिन जब मूल नक्षत्र हो उस योग में इस यंत्र को बनाएं, या फिर होली दिवाली को या ग्रहण काल के समय इस यंत्र को बनाएं। इसके बनाने के मात्र यही योग हैं। तो जब भी आप इस यंत्र को बनाएं तो सुबह स्नान करें। एक बात और, इस यंत्र को पुरुष भी बना सकते हैं और महिलाएं भी बना सकती है, कोई भी बना सकता है, इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि पुरुष ही इस यंत्र को बना सकते हैं। तो जब आपको ये यंत्र बनाना हो तो सुबह के समय प्रातःकाल स्नान करके और लाल आसन बिछा लें, अपने पूजा कक्ष में बैठ जाएं। आपके पास एक भोजपत्र होना चाहिए, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उगता हुआ सूर्य वो इसका साक्षी बनता है इस यंत्र का। तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और अपने आसन पर, लाल आसन पर आप बैठ जाएं अपने पूजा कक्ष में। इसके बाद आपको भोजपत्र पर ये यंत्र बनाना है। जो स्क्रीन पर आप यंत्र देख रहे हैं, ये यंत्र आपको बनाना है। बहुत सरल है, बहुत सीधा है। इस यंत्र को आपको किससे बनाना है? तो अष्टगंध की आपको स्याही बनानी है। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, अष्टगंध बाजार में मिल जाती है, भोजपत्र भी बाजार में मिल जाता है। तो अष्टगंध की स्याही बना लें और स्याही बनाने के लिए एक कप वगैरह में या किसी कटोरी वगैरह में थोड़ा सा अष्टगंध लेकर के, ये पाउडर होता है, उसको लेकर के उसमें या तो आप गंगा जल डाल दें या आप गुलाब जल डाल दें और इतना ही डालें कि जो है यंत्र बनने में आ जाए। ज्यादा उसको पतला न करें। पतला करने के बाद में क्या है, यंत्र बनाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और अनार की कलम आपको चाहिए। तो अनार की कलम आप जो है वो तोड़ लें। कोई भी अनार का पेड़ हो उससे एक टहनी तोड़ करके और चाकू की सहायता से आप कलम बना लें। उस कलम को आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वो यंत्रों में ज्यादातर जो प्रयोग में ली जाती है वो अनार की कलम ही प्रयोग में ली जाती है। हालांकि और भी कई प्रकार के वृक्षों की, पेड़ पौधों की कलमें बनती है, वो अलग अलग यंत्रों के हिसाब से अलग अलग कलमें काम में ली जाती है। लेकिन ज्यादातर जो कलम का प्रयोग होता है वो अनार की कलम का ही होता है। इसलिए आप इसको एक बार बना करके रख लें, इसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अनार की कलम से भोजपत्र पर आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद में आप इस यंत्र की सामान्य पूजा करेंगे, संक्षिप्त पूजा करेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। पानी के छींटे दें, स्नान कराएं और तिलक लगाएं। केसर का तिलक आपको लगाना है, चंदन का भी लगा सकते हैं, लेकिन केसर का तिलक ज्यादा उपयुक्त होगा। केसर का तिलक लगाएं, 2-4 इस पर अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। एक पुष्प कोई भी हो, किसी भी प्रकार का पुष्प हो, वो पुष्प आप इसके ऊपर चढ़ा दें। इस तरह से आपको ये यंत्र तैयार हो जाएगा और इसको धूप दीप दिखा दें, 2 सुगंधित अगरबत्ती जला दें और पास में एक छोटा सा घी का दीपक जला दें। तो इस यंत्र को उठा करके और घी के दीपक के ऊपर और अगरबत्ती के ऊपर, उस पर जो है 3 बार इस यंत्र को घुमा दें। तो ये यंत्र आपका बन जाएगा। यंत्र बनने के बाद में आपको करना क्या है कि जो है काला डोरा लेकर के और काले डोरे में इस भोजपत्र को आप किसी भी ताबीज में, ताबीज जो है वो चांदी का हो सकता है, ताबीज वो तांबे का भी हो सकता है, तो उसमें इसको भर करके और काले डोरे में पिरो करके और संबंधित महिला के कमर में इसको बांध दे। कमर में बंधे हुए रखना है और जब तक प्रसव नहीं हो जाता है उसका, तब तक इसको कमर में बांधे हुए रखना है। प्रसव होने के बाद में जब घर लेकर के आ जाते हैं और जब सूर्य पूजन हो जाता है, उसके बाद इस यंत्र को आप नदी में या तालाब में प्रवाहित कर दें, उसमें विसर्जित कर दें। इससे क्या है, संतान भी पुष्ट होगी, गर्भ नहीं गिरेगा, गर्भपात नहीं होगा और पूरे 9 महीने ये यंत्र गर्भ की सुरक्षा करेगा, बालक की सुरक्षा करेगा। पूरी तरह से सुरक्षित हमारी माताओं बहनों का गर्भ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस प्रयोग को करना चाहिए। जो महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए ये रामबाण
प्रयोग है, तो इसको कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नया प्रयोग लेकर के। यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं से संबंधित विशेष जानकारियां बताने के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता आ रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको इन प्रयोगों का लाभ उठाना चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने इस चैनल को सिद्ध साधनाएं जो है इसका आप अवलोकन करते रहें, इसको देखते रहें और अपने संबंधियों में, परिजनों में, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें। और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा ये वीडियो आगे अन्य लोगों तक पहुंचता है। इसलिए इसमें भी थोड़ा आप सावधान रहें और इतना तो सहयोग आप कर ही सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।